Yes, hello guys. We are coming back. Good evening, सत श्री अकाल, आदाब. Whether you are connected with me, I am your अंशु सर. आज हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर का HC वर्मा बुक का हम लोग सॉल्यूशन आज देखेंगे. न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे. हमारे पास क्लास 9 का HC वर्मा का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं साउंड चैप्टर से. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग रीड करते हैं. भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आइए हम लोग बात करते हैं. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोला जा रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.002 सेकेंड. आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं. हमें बच्चों क्या है कि निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है साउंड वेव का, साउंड का. ठीक है, जिसकी टाइम पीरियड दी हुई है. टाइम पीरियड को बच्चों, टाइम पीरियड और टाइम सेकेंड में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं बच्चों. तो टाइम पीरियड जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है इस क्वेश्चन में 0.002 सेकेंड दिया हुआ है बच्चों. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों वो टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन में होता है. यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. दिस इज आवर relation between frequency and time period. So with this help of this relation we can find out the frequency of this given data. तो frequency जो है बच्चों हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं 1 बाई टाइम पीरियड जो है हमारे पास 0.002 सेकेंड दिया हुआ है बच्चों. मैं यहाँ से डेसिमल को रिप्लेस करता हूँ तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1. डेसिमल के लिए 1 बच्चों, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ऊपर में क्या आएगा बच्चों? 3 जीरो आ जाएगा, और बाई 2. अब बच्चों मैं यहाँ से यदि कैलकुलेट करना चाहूँ 2 से 1000 को डिवाइड करना चाहूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा? 5 2 10 और उस पर 2 जीरो यानी कि 500. यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का वो 500 हर्ट्ज हो जाएगा. ये हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है बच्चों. अब हमारे पास अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि ये भी आपका HC वर्मा के बुक का ही है, चैप्टर साउंड का है, न्यूमेरिकल सेक्शन में है. क्वेश्चन नंबर ई में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल सेक्शन. तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज. ये था क्वेश्चन. इसके सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं बच्चों. हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस क्वेश्चन में कितना है? 400 हर्ट्ज है. 400 हर्ट्ज है इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड. बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है. ठीक है, तो हम लोग इसी रिलेशन को प्राप्त करेंगे. इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकाल लेंगे. यहाँ पर टाइम पीरियड है निकालना है बच्चों. क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा बच्चों वह इनवर्स रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है. तो दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ. यहाँ पर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को यहाँ से एक्सचेंज करके यहाँ पर ला सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों. अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास 1 बाई 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 400 में इसको कर लिया. अब इसको मैं यदि डिवाइड करना चाहूँ 400 से 1 को डिवाइड करना है बच्चों. इट्स ए वेरी टास्क, वेरी हार्ड टास्क. इट सीम्स वेरी हार्ड बट इट्स नॉट एक्चुअल हार्ड. ओके बच्चों, मैं इसको क्या ऐसा कर सकता हूं कि आप ये देख सकते हैं कि भाई डिवाइड ही करना है. एक सिंपल सी मेथड से हमारे पास के डिवाइड करना है इसको. तो बच्चों मैं 400 से यहाँ पर क्या है कि 400 से 1 को डिवाइड करना है. डेसिमल में आएगा, जेन्युइनली डेसिमल में आएगा. डेसिमल देने के लिए बच्चों मैं एक सुंदर सा उसको सजाने के लिए डेसिमल को 0 पुट पहले कर दिया, डेसिमल दे दिया. डेसिमल देंगे बच्चों तो हम लोग 1 0 बैठाने का अधिकार हमारे पास है. लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट का नंबर, ये 2 डिजिट का ही नंबर है डिविडेंड में. डिवाइजर ऑलरेडी 3 डिजिट का नंबर है, तो ये छोटा नंबर है, ये डिवाइड होगा नहीं. इसको एक और डिजिट हमें बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे. ठीक है, एक 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक 0 आ गया. 100 हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया. लेकिन स्टिल क्या है कि 100 जो है 400 से क्या है? कम है. तो बच्चों एक और 0 यहाँ पर पुट करके हम लोग फिर यहाँ से एक 0 बैठाते हैं. ये हो गया 1000. अब बच्चों क्या है कि 400 टू जा कितना होता है?
800 होता है। 800 हो गया, 0 0, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स आ गए, हम एक जीरो हमारे पास अधिकार है बढ़ाने का, ये हो गया 2000। 405 जा होता है बच्चों 2000। इसको मैं यहाँ से रिमाइंडर आया क्या, 0, यहाँ से मैं इसको डेसिमल में लाऊंगा, टाइम पीरियड जो आएगा 1/400। ये आ गया बच्चों कितना, जितना क्वेश्चन आया हमारे पास 0.0025 ये सेकेंड। ये है हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये है हमारे पास 3 क्वेश्चन नंबर बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है ये, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए साउंड वेव causes the density of air at a place to oscillate 200 times in 2 minutes. Find the time period and frequency of the wave. हमें निकालना है वेव का यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों। हमारे पास इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है हमारे पास बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन दी हुई है कितना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 1200 टाइम्स। हमारे पास बच्चों टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बच्चों 2 मिनट्स। क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट्स क्या होती है बच्चों, सेकेंड, और हमारे पास यहाँ पर जो भी लगेगा टाइम का वो हमारा सेकेंड में ही लगेगा। इसको मैं सेकेंड में चेंज करूँ बच्चों, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ये टाइम आ गया बच्चों। दिस इज कॉल्ड टाइम टेकन, दिस इज नॉट टाइम पीरियड। ओके, सो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये टाइम हुआ, टाइम टेकन हुआ, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि 1200 ऑसिलेशन करने में उसको 120 सेकेंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट एक है क्या बच्चों कि आप सिंपल वे में हम लोग चलेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, राइट, फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो उसकी फॉर्मूला यदि इस हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये हमारे फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन में भी होता है। भाई फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय अ वेव इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम मींस टाइम टेकन, कितना वो टाइम लिया है ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। मींस हम लोग कह सकते हैं कि ऑसिलेशन करने का रेट क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है बच्चों, 1200 है, और टाइम टेकन कितना है बच्चों, 120 सेकेंड है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 10 जा है ना 120, यानी कि 10 हर्ट्ज क्या आ गया बच्चों, इसका फ्रीक्वेंसी आ गया। क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, है ना, ये म्यू जो है वो आपका क्या है, 10 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ बच्चों। ओके, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। अब हमें निकालना है क्या, टाइम पीरियड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सिंस कि फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों, है ना, या आप उसको म्यू ऐसे आप बोल सकते हैं, भी को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देना होता है, जो होता है बच्चों वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो मैं टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 1/10 है। इसको मैं डिवाइड करूंगा बच्चों, तो ये 0.1 सेकेंड आएगा। 0.1 सेकेंड आएगा क्या, 0.1 सेकेंड आएगा, ये टाइम पीरियड इसका आ गया। ये है हमारे पास आंसर, और दूसरा आंसर फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 हर्ट्ज है बच्चों। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। यस बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मूव कर रहे हैं। एच.सी. वर्मा का साउंड चैप्टर का है। तो बच्चों यहाँ पर आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए सोर्स प्रोड्यूसेस 15 क्रेस्ट्स एंड 15 ट्रफ्स इन 3 सेकेंड्स when the second crest is produced, the first is 2 centimeter away from the source. Calculate A the wavelength, B the frequency और C the wave speed हमें निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो डाटा दी हुई है बच्चों, उसमें से हमें 3 क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है वेवलेंथ को, ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना है उसके फ्रीक्वेंसीज को, और फिर उसका फाइंड आउट करना है क्या, वेव स्पीड को। ठीक है,
बच्चों सबसे पहले यदि मैं बनाना चाहूँ एक आपको समझाना चाहूँ इस क्वेश्चन को क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, मतलब ट्रांसवर्सल वेव में बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको क्रेस्ट, इसको ट्रफ, इसको फिर अगेन क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, ऐसा कुछ ये कंटिन्यूअस होते चला जाएगा। ये कैसा बोला जा रहा है बच्चों कि क्रेस्ट जो है यानी कि सी फॉर क्रेस्ट जो है वो कितना है, टोटल 15 क्रेस्ट है। और टी फॉर ट्रफ, ट्रफ जो है बच्चों वो कितना है, ये भी 15 है कंप्लीट। मतलब कि बच्चों ये देखो, एक क्रेस्ट हुआ तो ये ट्रफ हुआ, फिर एक क्रेस्ट हुआ, फिर एक ट्रफ हुआ बच्चों। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर यहां तक जो बच्चों आएगा डिस्टेंस, इसे वो कहा जाता है क्या बच्चों, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहा जाता है। कि वेव जो है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जहां पर कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आता है। या फिर आप यहां से भी कह सकते हैं, यहां से भी चला तो ये डिस्टेंस जो आपका आएगा बच्चों, है ना, हाफ ऑफ दिस पार्ट, ये कंप्लीट, इसका हाफ ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो यहां तक जो होगा वो कंप्लीट कहलाएगा बच्चों। तो क्या है, आप देखिए अब यहां से कि हमारे पास जो यानी कि 15 टोटल 15 क्रेस्ट है, 15 ट्रफ है, यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन ये कितना किया है, 15 नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन किया है बच्चों, ठीक है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन जो होगा, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। ऑसिलेशन दिया हुआ है, नहीं निकालना है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन, अब ध्यान दो कि जो सेकंड क्रेस्ट है, ये सेकंड क्रेस्ट जो है वो फर्स्ट क्रेस्ट से कितना दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस होता है बच्चों दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लेमडा, ठीक है। तो जो दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर है, यानी वेवलेंथ जो है इसका क्रेस्ट या ट्रफ का वो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ए की तो ऐसे ही हमें ए का हमें ऐसे ही पता चल गया, यानी कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं, जो कि इक्वल हो गया क्या, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो अब बी के लिए हम लोग आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर बी के लिए डाटा क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल कितने ऑसिलेशन है बच्चों, 15, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है आपका कि ये जो 15 क्रेस्ट और 15 ट्रफ कर रहा है कंप्लीट, वो कितने सेकंड में कर रहा है, 3 सेकंड में कर रहा है। मतलब कि टाइम टेकन जो है इस वेव का वो कितना है, टाइम वो 3 सेकंड है। टाइम कितना है बच्चों, 3 सेकंड है। अब बच्चों मैं यहां से क्या करता हूं कि फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन क्या हो गया बच्चों, टाइम टेकन हो गया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन हो गया बच्चों। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 15 है बच्चों। टाइम कितना है, 3 सेकंड है। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 5 टाइम्स में कटेगा, यानी कि इसको जो फ्रीक्वेंसी आया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आया न्यू जो आया कितना आया बच्चों, 5 हर्ट्ज। यानी कि बी का आंसर हमारे पास है 5 हर्ट्ज। ए का आंसर वेवलेंथ कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। और बच्चों हम लोग सी निकाल लेते हैं यहाँ पर, सी जो है वेव स्पीड। वेव स्पीड जो होता है बच्चों उसकी जो फॉर्मूला होता है वेव स्पीड, यानी कि आप वेलोसिटी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाता है। ये जो लाइन होता है वो क्या बताता है, वेव का डायरेक्शन बताता है। तो वेव स्पीड जो है वो वेलोसिटी यानी कि बच्चों वेवलेंथ यानी कि लेमडा इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, ठीक है। ये वेवलेंथ हुआ बच्चों और ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। मैं इसको लिख देता हूं ऐसे डायरेक्ट, वेवलेंथ, वेवलेंथ इंटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपका वेव स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो वेवलेंथ कितना है बच्चों हमारे पास, वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना आया बच्चों, 5 हर्ट्ज आया है फ्रीक्वेंसी। मैं 5 ले लिया, 2 5 जा 10, 10 ये क्या है बच्चों आपका सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि वेवलेंथ क्या है हमारा बच्चों, सेंटीमीटर में है और आपका टाइम क्या चाहिए में, सेकेंड में है। तो वेव स्पीड जो आएगी वो किस यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड के यूनिट में आएगा। ऐसे ही हमारे